नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे कातिल बुलडोजर की। जी हां, जनपद के कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में हृदय विदारक घटना घटित हुई है। कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने मां बेटी की अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध करती हुई नजर आई। लाख मिन्नतें करती रहीं कि साहब हमारी झोपड़ी मत उजाड़िए, लेकिन प्रशासन बुलडोजर कार्यवाही पर नहीं रुका। लिहाजा मां बेटी ने अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया, जिससे जलकर मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला मां बेटी को बचाने के बजाय तमाशबीन होकर यह सब नजारा देखता हुआ नजर आया। अगर समय रहते कर्मचारी चाहते तो मां बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन को जान की परवाह नहीं थी। चिंता जान बचाने की नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने की ज्यादा चिंता थी। हालांकि मौत के मामले में एसडीएम मैथा, एसओ रूरा समेत 50 से अधिक लोगों पर हत्या, जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। शव मौके पर ही जले पड़े हैं। गांव में आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीएम, एसपी परिजन को समझाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मड़ौली गांव में सोमवार को एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, एसओ रूरा दिनेश कुमार गौतम, कानून गो लेखपालों की टीम लेकर कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी हटाने पहुंचे थे। कृष्ण गोपाल का परिवार इसका विरोध कर रहा था। एसडीएम ने झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे में जहां शंकर जी की शिवलिंग स्थापित थी, उसे तुड़वा दिया। इसके बाद जेसीबी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ी। तभी मां और बेटी ने दोनों ने झोपड़ी तोड़े जाने का विरोध किया। अपने आप को आग लगाने की लगातार प्रशासन को धमकी भी देती रही, चेतावनी भी देती रही। उसके बावजूद भी तब जब प्रशासन बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए पीछे नहीं हटा, तभी मां बेटी ने अपने आप को आग लगा ली। आग की लपटों के बीच पूरी झोपड़ी में आग लग गई। अंदर कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला, जो कि 54 वर्ष की हैं, बेटी शिवा उर्फ नेहा, जो कि 22 वर्ष है, और करीब 23 बकरियां वहां पर जलने लगी। ये देख राजस्व और पुलिस टीम उन्हें बचाने की कोशिश करने के बजाय वहां से भागने लगे। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाकर भगाया। इस बीच मां बेटी और बकरियों की जलकर मौत हो गई। कमिश्नर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह, डीएम नेहा जैन, एसपी बीबी जीटीएस मूर्ति मौके पर पहुंचे। परिजन ने घटना की जानकारी लेने के बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की बात कही है। परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखते हैं कि क्या कुछ पूरा इस दौरान मामला रहा और अधिकारी, कर्मचारियों और पीड़ित ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इस समय जहां में ये बदरका मोड़ बताया जाता है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ धरने पर। हम लोग तो जो कानपुर में इतनी दुखद हृदय विदारक घटना घटी कि एक ब्राह्मण परिवार की उर्मिला दीक्षित, नेहा दीक्षित, उनके घर को जिस तरह गिराया गया बुलडोजर लगा करके, और वो धू धू करके जली, और उसमें बड़ी मतलब एक षड्यंत्र के तहत जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने मिल करके, एक बार ने उनके यहाँ इसके पहले भी घटना किया, और उसके बाद ना कोई नोटिस, ना कोई बेदखली का ऑर्डर किसी न्यायालय से। एक गरीब परिवार जिनके तन में भी कपड़े नहीं रहते थे ठीक से, गरीबी रेखा के नीचे बकरी पालन करके जीवन जीते थे, वो उनके परिवार के दो लोग जल करके मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में बनाया कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, अपनी संवेदना अपनी पार्टी की देंगे और उनसे मिल करके उस जानकारी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक देंगे।
कि यहाँ पर कानपुर देहात में एक हृदय विदारक घटना ने सबको झकझोर दिया है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनको निलंबन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं बात की जाए तो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची और वह भी यहां पर बेबस प्रशासन के सामने नजर होती हुई नजर आई। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है। ये लोग आए एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में। एसडीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। देखिए, हम मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। बताइए कितने बेरहम है वो लोग। किसको आरोपी मानती हैं? अशोक दीक्षित, उसका बेटा गौरव दीक्षित, उसकी नौकरी जाएगी। लेखपाल अशोक चौहान। आप लोगों ने डीएम से गुहार लगाई थी, क्या हुआ था? डीएम से गुहार लगाई थी, सुनिए ना, डीएम से गुहार लगाई थी, कुछ नो एक्शन। ऊपर से बहुत डांट के बढ़ा दिया कि इन लोगों को गरीब समझ के इनको दबाने लगे। गरीब आदमी है तो निकाल नहीं जाएगी। इनको गरीब समझ के मैं नाम से रिपोर्ट करना। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने देखा, परिजन लगातार बार बार रोते बिलखते यहां पर लाख मिन्नतें करते नजर आए, लेकिन प्रशासन का अमला जो है कहीं यहां पर अब तक बात की जाए तो किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है 50 लोगों के खिलाफ और इसी मामले को लेकर पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये शिवपाल यादव का ट्वीट, जहां पर कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दी और पुलिस तमाशा देखती रही। अतिक्रमण हटाने व बुलडोजर के जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो रहा है? क्या महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात केवल कागजी नीति है? ऐसा कहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव
महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि ये चीख पुकार, ये मौत का मंजर है, ये तालिबान नहीं यूपी का कानपुर देहात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी उजाड़ने पुलिस बल और बुलडोजर पहुंचा था। दुखी होकर प्रेमिला, उसकी बेटी नेहा ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। धिक्कार है योगी सरकार। इस तरह के ट्वीट कर आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने। तो देखा आपने किस कदर कानपुर देहात में एक कातिल बुलडोजर की चपेट में मां बेटी की जान चली गई। और इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं। अमित पांडे जो कि संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही शांतनु त्रिपाठी कांग्रेस नेता हैं, महेश कुमार पूर्व सचिव समाजवादी पार्टी से वह हमारे साथ हैं, साथ ही अरविंद कुमार सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। सबसे पहला सवाल अमित पांडे आपसे है। सवालों का जो बातचीत का दौर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में कातिल बुलडोजर पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं कातिल बुलडोजर की। और आपको बता दें, बुलडोजर की जो कार्यवाहियां हैं वो अमूमन आम छोटे गरीब इंसान और मुस्लिम परिवारों को ही देखने को मिलती हैं। बड़े और प्रभावशाली लोगों पर यह कार्यवाही नदारत रहती है, वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में पिछले 1 साल से लगभग एक बिल्डिंग में नोटिस चस्पा किया गया है, लेकिन वहां के डीएम अधिकारी कर्मचारियों को कोई खबर नहीं है। लेकिन कानपुर देहात में गरीबों की झोपड़ी के मामले में यहां पर जो कानपुर देहात का प्रशासन है उनको बता दें तो यहां पर प्रशासन को बड़ी चिंता नजर आती है। और गरीबों की जो अतिक्रमण हटाने की चिंता में कहीं ना कहीं जो कानपुर देहात से है, 2 गरीबों ने, मां बेटी ने अपनी जान चुकाकर यहां पर चुकाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ पैनल में। अब उनसे रुक करेंगे, पूरे घटनाक्रम का जायजा लेंगे। अमित, अगर बात की जाए कानपुर देहात के मंझौली गांव में 2 महिलाओं ने, एक बेटी और मां ने अतिक्रमण का विरोध करने के दौरान खुद को आत्मदाह कर लिया। लेकिन प्रशासन का जो अमला है वहां पर मूक बनकर यह सारा नजारा देखता रहा। अगर प्रशासन चाहता तो मौके पर मां बेटी को बचाया भी जा सकता था, लेकिन बचाने के बजाय वह तो उल्टा भागते हुए नजर आए। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप एक वीडियो भी आया था जिसमें अंदर माँ बेटी चल रहे थे, उसी तरफ बुलडोजर ने अपना प्रहार कर दिया जिससे सबके जल लगे। अभी का जो ताजा अपडेट है, मैं यहाँ गांव में मौजूद हूँ। ताजा अपडेट ये है, यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से परिजनों ने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद में उन्होंने सब जो है माँ बेटी की सब को उठाने दिया वहां से, मौके से। तो अभी ब्रजेश पाठक ने जो बात की है फोन से परिजनों से, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को लेकर पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने। और उसके बाद वहां से पुलिस न उठा पाए। जी चलिए अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ फैजान खान जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं और आकाश राय नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। पहला सवाल मेरा आकाश राय आपसे है, क्या बुलडोजर की कार्यवाही मुसलमानों तक, गरीब तबके तक, असहाय लोगों तक ही सीमित है या बड़े या प्रभावशाली लोगों पर भी यह कार्यवाही देखने को मिलेगी? आकाश जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आकाश जी। आकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकाश जी आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए आकाश जी की आवाज नहीं मिल रही, हम रुक करेंगे कांग्रेस नेता शांतनु त्रिपाठी की तरफ। शांतनु जी क्या कहेंगे? एक हृदय विदारक घटना सामने आई है कानपुर देहात से, जहां पर अतिक्रमण का विरोध करने के दौरान मां बेटी ने आत्मदाह कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।
शांतनु त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए आप अनम्यूट कीजिए। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। नमस्कार सर जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि बुलडोजर तो एक्चुअल में जिस हिसाब से ये बोलते हैं प्रभावशाली या सभी पर ये प्रभावी हो रहा है, क्योंकि इनका नाम सारे भारतवर्ष से लेके पूरे इंडिया से बाहर तक गया बुलडोजर बाबा। जो रही बात ये गरीब की जो झोपड़ी में हुई है, उन्होंने आग लगा ली और उनकी वो हो गई और सामने लोग देखते रह गए। सर इनकी जो बददुआ पड़ेगी ये जो हमारे सीएम साहब पर है, ये कहीं के नहीं रह सकते सर। ये बददुआ इनको इस बार खत्म कर देगी कि बीजेपी की सरकार हो, कुछ सब कोई सांत्वना देने से कुछ नहीं होना है सर। बुलडोजर के नाम से इन्होंने बहुत कमाया है, राखियां बांटी है, बुलडोजर की शर्टें बांटी है, बुलडोजर दुनिया में चलाया है सर। ये ऊपर से और नीचे से कहाँ कहाँ चला है ये बुलडोजर, अगर इनकी या क्योंकि इनकी जो अकाल मौत हुई है, ये अकाल मौत आपके सीएम साहब के लिए बहुत खराब और बीजेपी वालों के लिए भी बहुत खराब होगी। मोदी योगी की जोड़ी हो या किसी की जोड़ी हो, अपराध खत्म हो गए या वो चीज खत्म हो गई जो ये बारी बारी बोलते हैं और गौरवशाली युग बताते हैं और यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसके पीछे क्या कहानी होगी सर, ये भगवान ही मालिक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राज समय रखने के लिए आपका। और एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। सावनी जी साथ जुड़ी हुई हमारे साथ। सावनी जी, अमित है शामली से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। शायद संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पा रहा है। आकाश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? आकाश जी आवाज मिल रही है आपको? आकाश जी, मेरा सवाल यह है कि आपका जो बुलडोजर की कार्यवाही है, क्या एक गरीब असहाय या एक विशेष समुदाय के लिए है? आकाश, चलिए आकाश राज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निकाल ही दीजिए आवाज की समस्या। चलिए मैं फैजान खान का रुख करूंगा। फैजान खान, समाजवादी पार्टी से नेता, आवाज आ रही है सर? आकाश जी, क्या माना जाए कि जो कार्यवाही जिस तरीके कानपुर देहात देखने को मिली है, जो कि हृदय विदारक घटना है, क्या माना जाए कि बुलडोजर की जो कार्यवाही है, क्या एक सीमित गरीब असहाय परिवार तक सीमित है या फिर एक विशेष वर्ग तक ही सीमित है? आकाश जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं फैजान खान का रुख करूंगा। फैजान खान, जिस तरीके से हृदय विदारक घटना कानपुर देहात से सामने आई है, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या जो बुलडोजर की कार्यवाही है, जो कातिल बुलडोजर है, क्या वह गरीब असहाय तबके के लोगों के लिए और एक विशेष समुदाय के लिए है क्या? फैजान खान, क्या आपको आवाज मिल रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आवाज आ रही है? जी फैजान खान। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है जी। कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब असहाय लोगों के साथ में खिलवाड़ बन चुका है। कानपुर देहात में हमारे यहाँ ये दूसरी घटना है, हृदय घटना है। माता और पुत्री जल के राख हो गई, पूरा प्रशासन खड़ा तमाशा देखता रहा। मैं तो अनुरोध करता हूं, आप सब आवाज बनिए इन गरीब तबके लोगों की, एक समाज की आवाज बने। जिन लोगों पे उत्पीड़न हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल जो भेजा, उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। आवाज को दबा देना चाहते हैं। ऐसी सरकार की कार्यशैली, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करें। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है और पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं वाद विवादों का दौर छिड़ा हुआ है। लेकिन बुलडोजर की कार्यवाही इस कदर नहीं होनी चाहिए कि दो लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। राष्ट्रहित में लगातार कातिल बुलडोजर की चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं कातिल बुलडोजर की। कानपुर देहात में अतिक्रमण का विरोध करते हुए मां और बेटी ने खुद को आत्मदाह कर लिया। उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से कहीं ना कहीं पूरे
उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी बवाल मचा हुआ, उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके साथ हमारे साथी का विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सीधे मैं रुक करूंगा आकाश राय, जो कि बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, क्या कहेंगे कि मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि क्या यह जो बुलडोजर की कार्यवाही है, क्या आम इंसान, गरीब इंसान या एक विशेष समुदाय के लिए है? प्रभावशाली लोगों पर यह कार्यवाही नदारत होती हुई दिख रही है। फर्रुखाबाद की बात करें, 1 साल से चस्पा लगा है नोटिस का, अभी तक आपका जो प्रशासन है बुलडोजर नहीं चला पाया उस बिल्डिंग में, लेकिन गरीब परिवार कानपुर देहात में झोपड़ी तोड़ दी गई। नहीं, निश्चित रूप से कपिल जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका सवाल है, ये सवाल विपक्ष के लोग करें तो ठीक लगता है, ये सवाल कहीं ना कहीं एक तरफा सवाल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आपका जो आरोप है कि क्या मुसलमानों के खिलाफ या गरीबों के खिलाफ या दबे कुचले लोगों के खिलाफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के द्वारा एक फैलाई गई भ्रांति है। हाँ। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, तो देश के साथ कहा, संसद की पटल पे कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और हम साथ दोबारा हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने कार्रवाई की बात की कि रसूखदार लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप बताइए, मुख्तार अंसारी का बेटा जो एक भगोड़ा मऊ सदर का जो विधायक है अब्बास अंसारी, और उसकी पत्नी, अभी 3 दिन पहले की घटना है, आपने अपने न्यूज चैनल पे चर्चा भी की होगी कि वो जेलर के कमरे में पति पत्नी दोनों लोग पाए गए। हमारे डीएम एसपी ने, जिले के उच्च अधिकारियों ने छापा मारा, दोनों पे कार्रवाई हुई, दोनों को जेल भेजने का काम किया। अभी जो प्रकरण पे जो चर्चा हो रही है, जो कानपुर की घटना पे, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। अभी आज ही कैबिनेट की बैठक हुई है, और कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, उसमें चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो एसडीएम हो, या उनसे भी बड़े लेवल के अगर कोई अधिकारी सम्मिलित होंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अपराधी हो कोई हो, वो किसी तबके का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी जाति क्षेत्र मजहब से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कहीं किसी गरीब व्यक्ति को, किसी दबे कुचले व्यक्ति को अगर किसी ने पीड़ित किया है, किसी ने प्रताड़ित किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको भी ये ज्ञात होगा कि बकायदा एफआईआर हुई है, एसडीएम से लेके एसओ से लेके और दर्जनों पुलिसकर्मियों पे हमने एफआईआर किया है। और इस मामले में हम एक ऐसी नजीर पेश करेंगे उत्तर प्रदेश के सामने कि कभी भी कोई भी इस प्रकार की घटना करने से बचेगा। सर आकाश जी, आपने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन मौत के बाद की ना, मौत के पहले वह पीड़ित परिवार की मां बेटी लाख मिन्नतें करती रही, हाथ पांव जोड़ती रही, प्रशासन के अधिकारियों की चरण वंदना करती हुई रही, लेकिन तब आपका प्रशासन जो है पसीजा नहीं? क्या उस समय प्रशासन को मुख्यमंत्री का खौफ नहीं था? क्या सरकार का खौफ नहीं था, जो एक तरफा कार्रवाई करने पर जुड़े रहे? और आज आप बात कर रहे हैं कि मैं एक विपक्षी पार्टी की हैसियत से बात कर रहा हूं, उस तरह की बातें कर रहा हूं। आपकी मंत्री जो है, राज्य मंत्री प्रमिला शुक्ला, उन्होंने भी बयान दिया कि वह खुद यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, परिवार की घटना से वह विदारक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री होना मेरा कसूर है, जो मैं इस परिवार को नहीं बचा पाई, मां बेटी को नहीं बचा पाई। आपकी राज्य मंत्री खुद उस पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं आपकी कार्यप्रणाली पर। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। और सिर्फ प्रमिला जी की आप बात मत करिए, मैं और आप यहाँ पे जितने लोग पैनल में बैठे हैं, शायद सभी लोग उतने ही दुखी हैं। इसलिए इस घटना पे राजनीति करने की बजाय हम और क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपका जवाब ले रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा दिख रहा है वो सर। चलिए, हमारे साथ अरविंद को माफी चाहेंगे, शांतनु त्रिपाठी जी मौजूद है, कांग्रेस नेता। शांतनु जी, एक बड़ा मसला हुआ है, माँ बेटी की जान गई है, अतिक्रमण का विरोध करने के दौरान आत्मदाह कर लिया है, आत्मदाह में दोनों की जान चली गई। आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी राय लेना भी बहुत जरूरी होती है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? क्या जो प्रशासन बुलडोजर की कार्यवाही कर रहा था, लाख मिन्नतें करने के बाद भी मां बेटी के प्रशासन नहीं माना और झोपड़ी को ढहा दिया, लिहाजा मां बेटी ने आत्मदाह कर लिया? क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मतलब जो है भारत के उच्च पदों पे ही अपराधी बैठ गए हैं। तो उसी का यह परिणाम आज आप देखेंगे कि भारत के जो सभी उच्च पद है, उन पदों पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है।
और वो ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं जिसपे उनको स्वयं जेल भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन आज वो लोग बैठे हुए हैं, तो आज वो लोग जो प्रशासनिक नीतियां बना रहे हैं और आज वो लोग जो नियम लागू कर रहे हैं, जो अधिकारियों को वो लोग निर्देश दे रहे हैं, उसमें बुलडोजर के माध्यम से लोगों के घरों को ढहा देना, लोगों की हत्या करना, लोगों का बलात्कार करना, लोगों को विभिन्न तरीके से मारना और विभिन्न तरीके से हर प्रकार से लोकतंत्र को खत्म कर देना और साथ ही अपराधियों को प्रमोट करना, अपने उनके जो पार्टी के अपराधी हैं उनको प्रमोट भी करना, उनको जेलों की जगह अस्पतालों में रख देना, उनके परिवार के लोग आएंगे और उनकी पत्नियों से पूरा अस्पताल में खुलेआम मिलेंगे, वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरे के मतलब जो है अगर पार्टी के लोग हैं तो उनको पकड़ के जेल भेज देंगे और हर तरीके से अत्याचार करेंगे। यह मतलब जो है सरकार पूरी तरह से अपराधियों की ही सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो भी सबसे उच्च पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो सब अपराधी हैं और वो इतने गंभीर मुकदमों में अपराधी हैं कि उन्हें सीधा जिसको जेल भेजा जाना चाहिए, उसी को पता चला कि नेतृत्व संभालने का मौका जब मिल जाएगा तो यह देश में होगा। यह कोई नई बात नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि देश के 75 सालों के इतिहास में क्या पहले आज से 10 साल पहले कभी ऐसा हुआ है कि इतने गंभीर लोग इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ जाए जिनके ऊपर इतने गंभीर मुकदमे लगे हो, आपराधिक मुकदमे। मैं इस मतलब जो है राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपराधिक मुकदमे। जी गृह मंत्री अगर मान लीजिए हम देखेंगे, अभी पता चला कि जो है कार से रौंद दे रहा है लोगों को, किसानों को रौंद दे रहा है और गृह मंत्री पद पे बैठा हुआ है। तो जहां ऐसी स्थिति है इसमें आप क्या करेंगे? ये अपराधियों की सरकार है, अपराधियों के द्वारा मतलब जो है चलाई जाने वाली सरकार है, इसमें अधिकारी अपराधी हैं, इसमें हर प्रकार के जो भी लोग हैं अपराधी हैं और इस वजह से देश में प्रदेश में हर जगह जो अपराध बढ़ रहा है उसका मूल कारण महेश कुमार जी सचिव, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे कि जिस वक्त माँ बेटी ने अपने आप को आग लगाया तो प्रशासन ने वहां पर उनको बचाने के बजाय भागते हुए नजर क्यों आए? क्या प्रशासन के मन में चोट था, कोई डर था जिस वजह से बचाने के बजाय उल्टे कदम से वह भागता हुआ नजर आया? कपिल जी, चुनाव के समय ही प्रचार के समय ये बुलडोजर जहां जहां योगी जी प्रचार के लिए जाते थे बुलडोजर खड़ा किया जाता था। तो ये सरकार पहले ही ये संदेश दे चुकी थी कि जब भी हम आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो गरीब हो, निसहाय हो, झोपड़ी वाला हो, कोई भी हो, उसे रौंद देंगे। इसके पहले भी पुलिस के द्वारा कानपुर का ही एक व्यापारी पुलिस के टार्चर से मर गया था। क्या हुआ उसमें? आज जो घटना हुई, अभी मेरे मित्र बीजेपी के नेता बोल रहे थे, उनको ये नहीं शर्म आई कि जिस तरह से माँ बेटी को जलती हुई आग लगा करके जलती हुई छोड़ करके प्रशासन भगा है। क्या वास्तव में ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको ऐसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसा क्या हो गया कि जो झोपड़ी में रह रहा है वहां बुलडोजर जा रहा है? ऐसी क्या प्रदेश का जो शासन प्रशासन है, संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, अगर आप जीने का अधिकार ही छीन लेंगे तो ऐसी सरकार का क्या मतलब बनता है? ये सरकार इतनी निकम्मी है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए योगी जी उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दे दें, इसके लिए किसी को नहीं छोड़ रहे हो। वो चाहे गरीब हो चाहे निसहाय हो। अब माँ बेटी वहां जलती रही, चीख रही होंगी, जरा सा किसी को आंच लग जाती है तो कितना दर्द होता है, और जो चिल्ला रही होंगी, ऐसे में प्रशासन छोड़ करके भाग जाएगा। तो इस सरकार का क्या औचित्य है? आप बताइए, जिस तरह का प्रदेश का शासन प्रशासन चल रहा है, कहीं सरकार जैसी चीज दिख रही है? ऐसा कभी हुआ है कि आग लगा दी जाए और आग लगा करके भगा दिया जाए? वहां मंदिर तोड़ दिया जाता है, नल उखाड़ दिया गया जिसकी, और हमारे पार्टी का जब प्रतिनिधिमंडल जाता है तो आप वहां तक पहुंचने नहीं देते, रास्ते में रोक देते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं मिलने देते लोग? चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौली सेठ भी जुड़ी हुई हैं। मौली जी, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ गरीबों के परिवारों पर झोपड़ियां जलाई जा रही हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्यवाही, अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन बता दूं फर्रुखाबाद में पिछले 1 साल से दीपाली भार्गव जो वहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट हैं, नगर मजिस्ट्रेट हैं, उनने भी नोटिस चस्पा कर रखा है। जिले की टीम के साथ मंत्रणा भी हो गई, उन्होंने भी स्वीकारा है कि तालाब पर यह जो बिल्डिंगें हैं अवैध बनी हुई हैं, बेशकीमती जो बिल्डिंग है अवैध बनी हुई हैं। उन बिल्डिंग के नाम है गुरु सरनाम और KM हाउस, जो कि चर्चा में बना हुआ है, लेकिन वहां पर कार्यवाही नहीं की है, बुलडोजर की कार्यवाही जो 1 साल से
पेंडिंग है। लेकिन कानपुर देहात के मड़ौली गांव में एक झोपड़ी जो अतिक्रमण थी वहां पर बुलडोजर चलाने पहुंच गए प्रशासनिक अमला, और लिहाजा क्या हुआ, माँ बेटी लाख मिन्नतें करने के बाद भी वहां पर अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं और प्रशासन जो है वहां पर मूक दर्शक बना हुआ खड़े हुए तमाशा देखता रहता है और उल्टे कदम वहां से भागने की कोशिश करता है। क्या प्रशासन की, क्या अधिकारी कर्मचारियों की इस परिवार के प्रति, इस बच्ची और महिला के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी? क्या उनको अगर त्वरित बचाने के उपाय किए जाते तो आज शायद ये माँ बेटी हम सबके बीच में होती? देखिए, पहली बात तो ये कि इतनी दुखद घटना है कि इस पे पहली प्रतिक्रिया तो आपकी स्तब्ध हो जाने की होती है जी, कि क्या हो क्या रहा है, क्या बोलें। और दूसरी चीज जो एक मुझे नजर आ रही है, एक दावा जरूर है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार सिलसिलेवार यहां पर अपराधों की, हादसों की एक खबरें आ रही हैं, कहीं कुछ नहीं बदल रहा है। ठीक बात है, मैं ये नहीं कहती कि अपराध पहले नहीं होते थे, मैं ये भी नहीं कहती कि इससे पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी दूसरी सरकारों में, लेकिन कम से कम उस वक्त ये जरूर होता था कि प्रशासनिक अधिकारियों को एक भय होता था, उनको एक ही होता था कि हमें जवाब देना पड़ेगा। यहां स्थिति ये हो चुकी है कि अब उनकी कोई जवाबदेही है ही नहीं, वो भयमुक्त निरंकुश हो चुके हैं। और जब राजा निरंकुश हो जाता है तो प्रजा में ऐसी ही त्राही त्राही होती है। आप एक तरफ ईश्वर की बात करते हैं, भगवान के नाम के नारे लगा के और भगवा पहन के तमाम तरह की फिल्मों तक के सीन में हल्ला मचाने लगते हैं, वहां विरोध प्रदर्शन होने लगता है, और यहाँ एक मंदिर तोड़ दिया अवैध कब्जे के नाम पे, कोई नहीं बोल रहा। फिर वो इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो पहले जब गई थी और हाथ जोड़ रही थी तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी। इस सर्दी के मौसम में वो निसहाय कहां जाती। आप अवैध कब्जा तोड़ रहे थे, बिल्कुल ठीक है, करिए, लेकिन कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। हमारा कानून कहता है ना कि सड़क पे तो नहीं खड़ा कर देंगे किसी को। तो उस बारे में क्या हो रहा था? बात इतनी कैसे बढ़ गई कि उन लोगों ने आत्मदाह कर दिया। और ये तो खैर शर्मनाक है ही, इंतहा है बेशर्मी की कि किसी ने आत्मदाह कर लिया और आप देख रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ऐसा क्या था? किस चीज का भय था? तो ये कहना बहुत आसान है कि हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। अरे बुलडोजर का भय जनता को क्यों? बुलडोजर का भय प्रशासन को क्यों नहीं? अपराधियों को क्यों नहीं? सब पे कार्रवाई होगी। बुलडोजर सरकार है, बुलडोजर बाबा आ गए हैं। बुलडोजर बाबा क्या जनता को डराने आए हैं? जनता क्यों त्रस्त है? बिल्कुल, मौली जी कहेंगे यही बड़ा सवाल है कि बुलडोजर है वो आम जनता क्यों डरी हुई है, उससे जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं और प्रशासन वह क्यों डरा हुआ नहीं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं लखनऊ से। अरविंद जी, क्या माना जाए, जिस तरह से मौली सेठ ने कहा है कि यहाँ पर जो अफसर है, अफसरशाही जो है कहीं ना कहीं सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है, उनको भय नहीं है सरकार का, ना मुख्यमंत्री का भय है, बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी कर्मचारी, इसलिए मनमाने तरीके से जो उनको आता है, जो दिखता है वो करते हैं, किसी की जान की परवाह इनको नहीं है। क्या मानेंगे, वास्तव में उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी हो चुकी है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अफसरशाही हावी हो चुकी है। मैं तो ये कहूंगा कि योगी बाबा को खुश करने के लिए नौकरशाही जो है वो संवेदनहीन हो चुकी है। और स्थित परिस्थिति ये है कि विशाल दीक्षित नामक व्यक्ति अगर शिकायत कर दे रहा है, जांच हो रही है, जांच के बाद दूसरे पक्ष की सुनवाई क्यों नहीं की गई? मौके पर जाकर लेखपाल कानूनगो के द्वारा वो वहां का आकलन क्यों नहीं किया गया कि यहाँ क्या क्या उन्होंने अतिक्रमण किया है और क्या हटाने योग्य है, क्या नहीं।
मौके पर अगर एसडीएम होते हैं, एसडीएम के रहते हुए ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उसमें मैं देख रहा हूँ अभी हिरासत में जो लिए गए हैं एसडीएम साहब लिए गए हैं, लेखपाल भी शायद सुनने में आ रहा लिया गया, जेसीबी ड्राइवर लिया गया है। तो अब आप ये समझिए कि जेसीबी ड्राइवर का क्या दोष है, उसको एसडीएम साहब ने कहा तब वो काम किया। लेखपाल कानून को मौके पर है, उनसे सीनियर अगर अधिकारी है तो अधिकारी क्यों दोषी बन रहे हैं? क्या कोई शिकायत न करे? अगर अतिक्रमण हुआ है तो शिकायत होनी चाहिए, लेकिन शिकायत के बाद दोनों पक्षों का मौके पर मुआयना करके तब उच्च कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर देखा जाए किसी भी गांव में देख लिया जाए तो 50% से ज्यादा लोग ऐसे अतिक्रमण किए हुए हैं। वो तो छोटे मोटे अतिक्रमण होते हैं, शहरों में आप जाओ तो बाहुबली लोग बहुत अतिक्रमण किए होते हैं, उन पर ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता? इसका मतलब हुआ कि यह सरकार भेदभाव पूर्ण कार्रवाई कर रही है और अधिकारी जितने भी हैं वो केवल ये चाहते हैं योगी बाबा खुश हो जाएं किसी भी तरीके से, हमें प्रमोशन देते रहें, हमें अच्छे मलाईदार पद देते रहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आकाश जी, एक बड़ा आरोप लगा है कि आप एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं। जब यहाँ पर एक दीक्षित परिवार ने शिकायत की थी अवैध अतिक्रमण को लेकर, तो आपने एक पीड़ित पक्षकार जो कि कृष्ण गोपाल परिवार है उससे आपने पूरी बातचीत क्यों नहीं की, दोनों पक्षों को बिठाकर कोई बातचीत क्यों नहीं की गई? लिहाजा आपने एक पक्षीय बात सुनने के बाद सीधा बुलडोजर की कार्यवाही कर दी और विरोध करते करते माँ और बेटी आग की दाह में अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कीजिए आकाश जी। आ रही आवाज मेरी? जी बिल्कुल सर। जी देखिए कपिल जी, मैं स्पष्ट रूप से पहले तो एक बात ये कह दूं कि अभी पिछले वक्ता जो थे वो ये कह रहे थे कि छोटे बुलडोजर ड्राइवर की क्या गलती है या अन्य लोगों की क्या गलती है। हमने एसडीएम पे भी मुकदमा किया, हमने लेखपालों पे भी मुकदमा किया, हमने एसओ पे मुकदमा किया, हमने अन्य कांस्टेबलों पे भी मुकदमा किया। आप ये तर्क नहीं दे सकते ना कि उच्च अधिकारी ने कह दिया तो उच्च अधिकारी कह देगा किसी पे गोली चला दो तो चला दोगे। आप गलत से जो भी उसमें शामिल है, आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा ये बड़ा। हमने अभी एफआईआर किया है, जांच हो जाएगी, उसमें जो लोग भी दोषी हैं और सिर्फ एसडीएम की बात नहीं है। कपिल जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की कैबिनेट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम से जवाब तलब किया है, कमिश्नर से जवाब तलब किया है और देर रात तक जो है जवाब आ जाएगा। अगर उसमें भी कहीं ये लगता है कि एसडीएम के ऊपर के लेवल के अधिकारी भी इस घटना में संलिप्त है तो उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। कोई भी हो, छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि इतनी हृदय विदारक घटना है, इस घटना के बारे में सोच के रूह कांप जाती है। कितना किस भरे मन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए कपिल जी बहुत ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, अधिकारी हो, अपराधी हो, कोई भी हो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की जनता और पूरी परिवार के से मैं कहना चाहता हूँ। आकाश जी, लेकिन दो महिलाओं की जान कार्यवाही कर नहीं चुकाई जा सकती सर। आपके जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उसका फेलियर है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। और महेश शांतनु त्रिपाठी जी यहाँ पर बीजेपी जो नेता हैं कह रहे हैं कि हमने कार्यवाही कर दी है, एसडीएम से लेकर तमाम जो 50 लोग उन पर कार्यवाही कर दी है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने की हम भरकस कोशिश कर रहे हैं। क्या यह जो प्रयास है, जो कार्यवाही है, क्या इन कार्यवाही से 2 जानों का हिसाब चुकाया जा सकता है? शांतनु जी सर, अनम्यूट कीजिए। चलिए, हमारे साथ इसी कड़ी में एक दर्शक जो हैं जगदीश घाटमपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे एक दर्शक हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर जगदीश वर्मा घाटमपुर से बोल रहा हूँ। एक तालाब है सरकारी 374 खा जी। मैंने सारे अधिकारियों को, राज्य परिषद से लगा के सारे प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत की। आज तक उनका कब्जा नहीं हटाया गया है। सर, किस एरिया में तालाब है सर? जानना चाहेंगे किस एरिया में तालाब है, लोकेशन बता दीजिए आप, कहाँ पर है ये? गांव के दक्षिण पट्टी में है सर। कौन सा गांव सर? 12 दौलतपुर, भैमार गांव, 12 दौलतपुर जी जी, घाटमपुर तहसील में जी।
आज तक सर जो सारे अधिकारियों को प्रदेश से जिले से लगा करके प्रदेश तक के अधिकारियों को शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए सिर्फ जांच जी करने का बस एप्लीकेशन में आदेश कर दिया जाता है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चलिए सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक और घटना बता दी है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्रवक्ता हैं आकाश जी उसको संज्ञान में लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौली जी का बयान मैंने सुना, उनका वक्तव्य सुना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सच ये है कि आदित्यनाथ योगी जी ने इससे पहले ही एक बयान दे रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े प्रमुखता के साथ इसको दिखाया जा रहा है। जितने बड़े बड़े चैनल हैं, आपके चैनल पे नहीं दिखाया, परंतु जितने बड़े बड़े चैनल हैं वहाँ सब पे दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन गरीबों के साथ जो भेड़ बकरियों के वजह से अपना भरण पोषण कर रहे थे, उनके साथ ये अन्याय हुआ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जो जयपुर में है उनको एक चिट्ठी लिखूंगा और इस गरीब परिवार को, ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले और सरकार की तरफ से इमीडिएटली इनको पैसे की मदद दी जाए ताकि ये बेचारे अपने घर का गुजारा कर सकें। इस प्रकार अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन जो मौली जी हैं या आकाश जी हैं, इनको गूगल सर्च करना चाहिए कि ये तो पहले बयान दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ की किसी गरीब का झोपड़ा नहीं तोड़ा जाएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौली जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कहना चाह रही थी जो इन्होंने कहा, मेरी बात को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, बिल्कुल सही बात है। बयान तो बहुत सारे आते हैं, अमल बयान कहाँ तो होते हैं? है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गरीबों का भला होना चाहिए, उनको आवास मिलने चाहिए, ये भी बयान है कि सब भाई इतने सारे घर बन रहे हैं, घर बनेंगे। बजट में भी ये बात कही गई कि आवास दिए जाएंगे। ये सारे बयान आ चुके हैं। बयान और हकीकत का जो अंतर है वो ये घटना है। आप किसी को खत लिख दें, आप किसी से कह दें उनकी मदद करने से, क्या वो दो जाने वापस आएंगी? उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका था कि जो बयान दिए गए थे उन बयानों पर प्रशासन, शासन सब कायम रहता। बयान का कोई अर्थ नहीं है, वो केवल मेरे लफ्ज हैं। अगर आपने उसको स्वीकृति नहीं दी, मैं अब भी यही कह रही हूं कि वो बयान किस मतलब का, जब एक गरीब की सुनवाई नहीं हुई, झोपड़ा टूटा नहीं जला दिया गया जी, और उसके बाद दो लोगों ने विरोध में आत्मदाह कर लिया और प्रशासन भाग खड़ा हुआ जी। ये डर जो लोगों में पैदा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि बुलडोजर चलेगा, ये डर प्रशासनिक अधिकारियों, शासनिक अधिकारियों में क्यों नहीं है? और जो अभी उन्होंने कहा कि जेबीसी जो चला रहा था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत बात है। आकाश जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसे कैसे सब पे होगी। आपको मालूम है पुलिस और सेना ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर सीनियर अधिकारी का आदेश मानना पहला फर्ज होता है। तो वो कर रहा था जो उसके सीनियर अधिकारी ने कहा, वो आदेश भेजना कर ही नहीं सकता, उसके पास ये अधिकार नहीं है। कह रहे गोली चला तो कह देंगे तो फिर चला देंगे, हाँ चला देंगे वो लोग गोली। आकाश जी बिल्कुल आऊंगा आप पहले शांतनु त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। जी मैं जवाब हाँ आकाश जी चलो आप जवाब दे दीजिए। आकाश जी आप जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। मौली जी ने जो बात कही ठीक है, मैं बात समझता हूँ, चला देगा, लेकिन अगर वो फिर आपराधिक कृत्य हुआ तो फिर वो भी तो वो अपराध में हिस्सा हुआ तो उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती है ना। अगर उसने किसी आपराधिक कृत्य को फॉलो किया है, उसने अगर किसी गलत काम, कपिल जी अंततः देखिएगा वही बुलडोजर वाला बलि का बकरा बनाया जाएगा, बस अंततः देखिएगा यही होगा। एक चीज कपिल जी मैं स्पष्ट करना वो चाहता हूँ, बुलडोजर वाला जैसे ये गरीब बुलडोजर का डर मजलूम लोग थे वैसे बुलडोजर वाले को भी बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूँ
कि ऐसा कोई कहीं डर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। निश्चित रूप से घटना हुई है और इस घटना का हमें उतना ही खेद है जितना यहाँ पे पैनल में अन्य लोग बैठे हुए उनको खेद है। दुखद घटना है, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश जी दुख बहुत है, सबको दुख है, हमें भी दुख है, हम भी सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इन 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है सर? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। निश्चित रूप से मैं वही बात कह रहा हूँ कपिल जी कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको तो हम छोड़ने वाले नहीं है ना। जो लोग जिम्मेदार हैं उसको फाइंड आउट करने का प्रयास कर रही है पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ। आज कैबिनेट की बैठक थी, आपको जानकारी होगी कि आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों के साथ बैठक की है और डीएम, एसपी और कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई करो। और मैंने तो स्पष्ट कहा कि अभी एसडीएम पे हमने मुकदमा दर्ज किया है, अगर कोई उनसे उच्च अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होगा तो उसको भी हम छोड़ने वाले नहीं है। आकाश जी, परिवार के साथ आकाश जी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। आकाश जी बताइए, आपने, आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बुलडोजर पर दाग लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा लेखपाल पे कार्रवाई कर दी, आपने बुलडोजर चालक पे कार्रवाई कर दी, एसडीएम पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, आपने महा सस्पेंड कर दिया है, खाना पूर्ति की है आपने। और एसडीएम से बड़ा जो अधिकारी होगा जिसके निर्देश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है उस पर कहां कोई कार्रवाई, कहां कोई जवाबदेही ली गई है? आपने छोटे की गले को पकड़ा है, बड़े अधिकारियों के गले को कब पकड़ेंगे सर? जी आकाश जी। कपिल जी स्पष्ट कर दूं, एसडीएम जो है, एसडीएम खुद में एक सक्षम अधिकारी है। उप जिलाधिकारी कोई छोटा अधिकारी नहीं होता है। अगर उन्होंने गलती की है तो हमने मुकदमा उन पे दर्ज किया है। ये जांच का विषय है और ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा ना कि अगर एसडीएम के ऊपर का कोई अधिकारी, अगर उन्होंने कोई आदेश दिया होगा तो उनको भी बख्शेंगे नहीं। मुकदमा तो हमने दर्ज किया एसडीएम पे भी ना, और एसडीएम को भी हम हिरासत में लेके उनसे भी जो सही उगलवाना होगा उगलवाएंगे, जो भी सत्य होगा। सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, 100 बात की एक बात, बहुत ज्यादा बोलने के मैं मूड में नहीं, क्योंकि इतनी दुखद घटना है कि कुछ बोला नहीं जा रहा। मैं राजनीति करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको उत्तर प्रदेश के जनता को आपके। चलिए सर, ये बता दीजिए, आप जांच की बात कर रहे हैं कि जांच होगी उसके बाद एसडीएम पे कार्रवाई होगी, क्या मौत को लेकर जब अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे ये अधिकारी साहब तब जांच नहीं की थी? बिना जांच के एक तरफा बयानबाजी के आधार पर, एक तरफा शिकायत के आधार पर दीक्षित परिवार ने शिकायत की अतिक्रमण की और आपने कार्रवाई कर दी, तब जांच की बात क्यों नहीं की सर आपने? आज मौत के मामले को लेकर आप जांच की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कपिल जी, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आपका सवाल मैं समझ गया। देखिए, जो पहला विषय है कि अवैध कब्जा था या नहीं था, वो एक अलग विषय हो गया, वो विषय परे है, उस पे भी बात होगी। लेकिन अभी तो जो ये माँ बेटी जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, ये तो एक बड़ा केस है ना, इसमें तो ये लोग सीधे आरोपी बन गए, तो इन पे तो ये मृत्यु नहीं हुई है, हत्या हुई है, हत्या। ठीक है, गैर इरादतन हत्या हुई है, ये हत्या हुई है। ठीक है, जो भी केस चलाना होगा इनके ऊपर, हत्या का केस चलाना होगा, हत्या का केस चला के जेल डालेंगे पीड़ित परिवार। यही ऐसी घटना मैं आपको बताऊं कपिल जी। भाई जी आपके पास आऊंगा, भाई जी आपके पास आ रहा हूं, पहले आकाश जी से हम बात समाप्त कर। आकाश जी, एसडीएम को आपने बर्खास्त कर दिया है, कुछ समय बाद जांच होने के बाद वो जांच सही पाई जाएगी, वापस उनको काम पे ले आएंगे, आप बहाल कर देंगे, हो गई जांच, 2 मौतों का जो हिसाब था हो चुका है साहब, यही करेंगे ना? जांच में होता क्या है? जांच के नाम पर अधिकारी को बचाया जाता है आकाश जी, और क्या किया जाता है? 2 मौतें 2 लाख से आपके सामने पड़ी हुई हैं और आप जांच की बात कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करिए ना। कपिल जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने स्पष्ट किया है कि इस केस को हम आज तक कोर्ट में डालेंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ये आप अंदेशा में मत रहिए कि इनको ये जांच में गलत पाने साबित हो जाएंगे सही तो इनको हम छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले। इन 2 मौतों का जो भी जिम्मेदार है उसको सलाखों के पीछे कौन है सर? लेकिन आकाश जी, जिम्मेदार है कौन? लेकिन अभी तो वही तो मैंने कहा ना कि ये कभी नहीं पता चलेगा। हाँ, ये कभी नहीं वही मान लीजिए जी। और उन दोनों लोगों, दर्जनों लोगों को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर से और डीएमएसपी सबसे जवाब तलब किया। आप देर रात तक 10 बजे तक समय दीजिए, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। चलिए आकाश जी, देखेंगे आपकी जो कार्रवाई कितने दिन में सामने आती है। मौली जी क्या कहेंगी?
अपराधी कौन है, दोषी कौन है, वो बात नहीं करेंगे। जांच की बात चलती रहेगी और जांच में लगता है 1 साल 2 साल चलेगी और एसडीएम महोदय साहब बहाल हो जाएंगे और हो गया 2 मौतों का हिसाब। भाई देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मैं आपको सामान्य बात बताऊं जी, इस बारे में कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, किसी पे कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी। वजह क्या है? ये मामला जाएगा कोर्ट में, जो एक प्रोसीजर है, मैं प्रोसीजर बता रही हूँ। ये मामला जाएगा कोर्ट में, उनकी जांच की जाएगी, सबूत मांगे जाएंगे और सबूत मिलेगा नहीं। जी, किसने कहा, किसने किसको आदेश दिया, किसके कहने से क्या वो हुआ, ऐसा कोई, क्योंकि इन बातों के सबूत नहीं होते हैं। अगर देन एंड देयर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आपके पास कोई सबूत हाथ में नहीं आएगा, ये आप निश्चित समझ। चलिए मौली जी, देखना होगा कि कार्यवाही की बात करने वाले बीजेपी नेता आकाश राय जो कब तक जो परिवार को न्याय दिला पाएंगे। फिलहाल आप मेहमान हमारे साथ जुड़े, तमाम रायशुमारी को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात की है कातिल बुलडोजर की, जहां पर 2 मां बेटी को, यानी 2 जानों को अपनी जान चुकाकर अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध करना पड़ा और मौत के बाद जो है अतिक्रमण की कार्यवाही रुक भी गई। लेकिन देखना होगा कि इन मौत के बाद शासन सत्ता सिस्टम सरकार क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। क्या महज एसडीएम को सस्पेंड कर देने से ही इन 2 जानों की कीमत चुकाई जा सकेगी? क्या छोटे अधिकारियों को निलंबित करने के बाद क्या लेखापाल जो है, लेखापाल कानून को है जो संचालक है जेसीबी का, क्या उस पर कार्यवाही करने के बाद, गिरफ्तारी करने के बाद क्या सरकार पूरी कार्यवाही से पल्ला झाड़ रही है? या जो सच्चे दोषी हैं, जो सच्चे दोषी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्या उनको सजा का प्रावधान होगा? क्या एसडीएम पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या नौकरी से एसडीएम साहब हाथ धोएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अंत में बोलना चाहूंगा कि क्या बुलडोजर जो कार्यवाही है वह बिना सोचे समझे एक तरफा, एक पक्षीय होना चाहिए? सरकार को, अधिकारी कर्मचारियों को दोनों पक्षों की बात सुनकर ही बुलडोजर कार्यवाही करना चाहिए, ताकि कानपुर देहात जैसी कोई भी घटनाएं और पुनरावृत्ति ना हो सके। फिलहाल के लिए राष्ट्रहित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।